बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण से पाठ लिंग, वचन और कारक पाठ 7 पढ़ाने जा रही हूँ। आप उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं। उपयुक्त चित्रों में से बाईं ओर का चित्र छात्र और पुरुष वर्ग से संबंधित है तथा दाईं ओर का चित्र छात्रा से संबंधित है या स्त्रीलिंग से संबंधित है। वस्तुतः शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जिस शब्द से हमें स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध होता है वो कहलाता है लिंग। अब देखिए, लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं। एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। अब आगे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो पुल्लिंग जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता, बैल, बंदर, चित्र आदि। स्त्रीलिंग जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे वधू, शेरनी, गाय, चिट्ठी आदि। अब है लिंग से पहचान संबंधी नियम। पुल्लिंग शब्द सदैव पुल्लिंग ही होते हैं। ये ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं जो पुल्लिंग शब्दों में ही आते हैं। अनाजों के नाम, वृक्षों के नाम, दिनों के नाम, ग्रहों के नाम, देशों के नाम और अंगों के नाम, ये ऐसे शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग शब्दों में ही प्रयोग किए जाते हैं। अनाजों में देखते हैं चना, बाजरा, जौ, चावल, अपवाद मक्का, मूंग स्त्रीलिंग। मक्का और मूंग का भी अपवाद चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग में गिने जाएं या पुल्लिंग में, किंतु अभी इनको पुल्लिंग में ही लिया जा रहा है। वृक्षों के नाम पीपल, आम, नीम, केला, बरगद, ये क्या है? पुल्लिंग है। दिनों के नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सब क्या हैं? पुल्लिंग हैं। ग्रहों के नाम क्या हैं? सूर्य, शनि, चंद्र, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है, तो पृथ्वी ग्रह इसमें नहीं आएगा। बाकी सब ग्रह क्या है? पुल्लिंग है। देशों के नाम भारत, चीन, अमेरिका, जापान, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। अंगों के नाम जैसे नाखून, सिर, गला, कान, अंगूठा, हाथ, पैर आदि, ये सब क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। आगे देखते हैं। फलों के नाम केला, अनार, सेब, संतरा। और महीनों के नाम मार्च, अगस्त, चैत्र, बैसाख। शहरों के नाम पटना, मुंबई, कोलकाता। राज्यों के नाम राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। फिर है रत्नों के नाम पन्ना, हीरा, नीलम, पुखराज आदि। फिर है द्रव्य पदार्थों के नाम दूध, पानी, घी, तेल आदि। चाय और कॉफ़ी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, पन लगते हैं, जैसे छाता, कमरा, लोटा, गद्दा, क्या शब्द है? पुल्लिंग है। बहाव, झुकाव, लगाव पुल्लिंग है। बचपन, लड़कपन, पागलपन पुल्लिंग शब्द हैं। भवन, नयन, निधन, भजन आदि, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। अब हम आते हैं स्त्रीलिंग शब्दों पे। देखिए, स्त्रीलिंग शब्द जैसे नक्षत्रों के नाम, नदियों के नाम, झीलों के नाम, खेलों के नाम, भोजन के नाम, मसालों के नाम, रिश्तों के नाम, वस्त्रों के नाम, ये सब क्या हैं? सब स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे नक्षत्र में भद्रा, भरणी, कृतिका, रोहिणी। नदियों में गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा। झीलों के नाम झेलम, वूलर, डल, चिल्का। खेलों के नाम क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि। भोजन के नाम है रोटी, जलेबी, खीर, खिचड़ी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द बता रही हूँ मैं आपको। मसालों के नाम है धनिया, जावित्री, सौंफ, ये सब क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। वस्त्रों के नाम साड़ी, धोती, पतलून, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब देखते हैं जिन शब्दों के अंत में ई, आई, ता, इया, आहट, आवट आते हैं वो भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। कैसे? देखिए, चांदी, नदी, टोपी, धरती। चढ़ाई, पढ़ाई, भलाई, गहराई। समता, मित्रता, शत्रुता, दास्ता, लघुता आदि। लुटिया, डिबिया, लठिया, विद्या, कुटिया आदि। फिर है घबराहट, चिकनाहट, चिल्लाहट आदि।
सजावट, मिलावट, थकावट, बनावट, ये सब शब्द क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब कुछ शब्द आपको बताए गए हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। जैसे अ को आ में बदलते हैं, प्रिय का प्रिया, सुत का सुता, अध्यक्ष का अध्यक्षा, स्त्रीलिंग हो गया। फिर य से या और आ को ई, पुत्र का पुत्री, दास का दासी, देव का देवी। फिर आ को ई या में बदलते हैं, वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। कैसे? गुड्डा गुड़िया, बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चूहिया। अब अ को इन में बदलते हैं, तब स्त्रीलिंग हो जाते हैं। लुहार लुहारिन, सांप सांपिन, पाप पापिन। फिर अ में नी जोड़ देंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे हंसनी हंस हंसनी, शेर शेरनी, भील भीलनी। अक को इका करने पर स्त्रीलिंग हो जाता है। बालक बालिका, सेवक सेविका, गायक गायिका। और भी शब्द हैं, बाल बाला, आचार्य आचार्या, याचक याचिका, घोड़ा घोड़ी, दादा दादी, बकरा बकरी, चिड़ा चिड़िया, कुत्ता कुतिया, लोटा लुटिया, धोबी धोबिन, नाग नागिन, कुम्हार कुम्हारिन, मोर मोरनी, जाट जाटनी, चोर चोरनी, नायक नायिका, अध्यापक अध्यापिका, लेखक लेखिका। फिर आनी जोड़ने पर देवर का देवरानी, इंद्र का इंद्राणी, जेठ का जेठानी, सेठ का सेठानी, भव का भवानी, नौकर का नौकरानी। फिर क्या जोड़ेंगे? इनी जोड़ने पर तपस्वी का तपस्विनी, यशस्वी का यशस्विनी, मनस्वी का मनस्विनी, स्वामी का स्वामिनी, अभिमानी का अभिमानिनी, तेजस्वी का तेजस्विनी। आइन जोड़ेंगे, लाला लालाइन, गुरु गुरुआइन, बाबू बबुआइन, ठाकुर ठकुराइन, पंडित पंडिताइन, चौबे चौबाइन। अब है वान तथा मान शब्दों के स्थान पर वती और मति जोड़ने पर स्त्रीलिंग हो जाते हैं। श्रीमान का श्रीमती, आयुष्मान का आयुष्मती, गुणवान का गुणवती, धनवान का धनवती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, महान का महती, पुत्रवान का पुत्रवती, भगवान का भगवती। कुछ पुल्लिंग शब्दों के साथ मादा लगाकर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। जैसे खरगोश, खरगोशी नहीं होगा, खरगोशिन नहीं होगा, इसका होगा मादा खरगोश। कछुआ मादा कछुआ, मच्छर मादा मच्छर, उल्लू मादा उल्लू, भेड़िया मादा भेड़िया, तोता मादा तोता। नहीं तो आप लोग तोता के साथ तोती बना दो, वो नहीं होगा, उनके साथ मादा लगता है। जिन शब्दों का नहीं बनता है, थोड़ा सा अड़बड़ा लगता है, तो वो शब्द मादा लग के पूरे होते हैं। इसी प्रकार कुछ ऐसे स्त्रीलिंग शब्द हैं जिनके साथ नर लगाकर पुल्लिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कोयल, नर कोयल, चील नर चील, तितली नर तितली, मकड़ी नर मकड़ी, भेड़ नर भेड़, मैना नर मैना, छिपकली नर छिपकली, मक्खी नर मक्खी। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता के स्थान पर त्री जोड़कर भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। अभिनेता को क्या कहेंगे? अभिनेत्री, स्त्रीलिंग हो गया। रचयिता रचयित्री, दाता दात्री, कर्ता कर्त्री, नेता नेत्री, धाता धात्री, वक्ता वक्ती, भर्ता भर्ती। हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द भी हैं जिनका लिंग परिवर्तन के समय पूरी तरह रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे बैल का गाय, पिता का माता, भाई का बहन, कवि का कवित्री, वर का वधू, राजा का रानी, बेटा का बहू, पति का पत्नी, विदुर का विधवा, सम्राट का सम्राज्ञी, वीर का वीरांगना, विद्वान का विदुषी, नर का मादा, माँ, आदमी का औरत, युवक का युवती, ससुर का सास। अब हम पढ़ते हैं, अभी हमने लिंग पढ़ा, अब हम देखेंगे वचन। वचन किसे कहते हैं? चलिए बच्चों, वचन को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, किंतु थोड़ा सा वचन के बारे में बता दूं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे कुत्ता, तितलियाँ, पत्ता, लड़के आदि। वचन के भी दो भेद होते हैं, जिस प्रकार लिंग के भेद होते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वचन के होते हैं एक वचन, दो बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, नदी, चिड़िया, केला आदि। अब बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणी, वस्तु या स्थानों का बोध होता है उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, नदियाँ, चिड़िया, केले आदि। अब वचन की पहचान कैसे करेंगे? दो प्रकार से होती है वचन की पहचान।
संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द और क्रियापद, दो चीज़ों से वचन की पहचान होती है। संज्ञा या सर्वनाम द्वारा, जहाँ संज्ञा या सर्वनाम शब्द किसी वस्तु, स्थान या पदार्थ के एक शब्द एक से अधिक होने का बोध कराते हैं, वहाँ एक वचन और बहुवचन का पता लगता है। आगे का पाठ आपको अगली कक्षा में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आप इतना ही याद करिए और समझिए। धन्यवाद।